जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। भाई एक अपडेट आई है वोकेशनल टीचर ट्रेनर भर्ती को लेकर के। वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग भर्ती क्या होती है? ये एक कंपनी के द्वारा टीचर लगाए जाते हैं। बिल्कुल, इनकी ड्यूटी सरकारी स्कूलों में होती है, पढ़ाने का ही काम करते हैं, लेकिन ये एक ठेका के थ्रू लगते हैं। जैसे पिछली बार भी ये भर्ती आई थी, समसा के द्वारा ये भर्ती आयोजित करवाई जाती है। और वो भर्ती आई थी तब हमने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो पिछली साल आई थी, अब नहीं आई थी, 2024 में आई थी वो। ठीक है, तब हमने पूरी जानकारी दी थी कि भाई किस प्रकार से वेतन मिलता है, कैसे लगते हैं। ये बिना परीक्षाई भर्ती होती है, इसमें इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाता है और आप कंपनी के थ्रू रहते हैं। समझ रहे हो? ड्यूटी सरकारी स्कूलों में रहेगी, आदमी कंपनी का होगा, ठेका पर होगा, परमानेंट करने की गारंटी नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर कुछ अपडेट आ रही हैं कि भाई अब नई भर्ती की वजह से नई भर्ती आने वाली है। और उससे पहले ही यहाँ पे जो है पिछली वाली भर्ती के मामले सामने आए थे, इसी प्रकार अब भी मामले सामने आ रहे हैं। पैसे टके दे करके लगने वाले, आप समझते हो, बाज़ारों में बहुत घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। भाई कंपनी के थ्रू काम गए हो तो कंपनी वाला तो करेंगे धांधली। तो संदिग्ध लोगों की कुछ यहाँ पे है रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले बात, इसमें लगते कैसे हैं, किस प्रकार से चयन होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी अपडेट को समझते हैं। राजस्थान व्यावसायिक शिक्षक भर्ती 2025 वोकेशनल टीचर ट्रेनर सीधी भर्ती कंपनी ठेका की टीचर भर्ती समसा के द्वारा आयोजित होती है। बिना परीक्षा भर्ती होती है, सरकारी स्कूलों में ड्यूटी लगती है। भर्ती में बड़े रूप में फर्जीवाड़ा सामने देखने को मिला है, तो उसकी भी हम चीज़ें जो है कुछ आपके सामने लेकर के आए हैं। ये देखो, ये जी राजस्थान की अपडेट है साहब। कैसी है? जी राजस्थान की अपडेट है, जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, शानदार तरीके से दिख रहा है ना। ये जी राजस्थान की अपडेट है साहब। समसा के द्वारा व्यावसायिक शिक्षकों की हो रही भर्ती। ठीक साहब, पहली खबर। दूसरी, ये देखो साहब, दूसरी भी देख सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन इस भर्ती का सारा टेंडर निजी कंपनियों को दे दिया है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं वो भर्ती करवाती हैं साहब ये। ठीक है साहब। और फिर देखो तीसरी अपडेट देखो, इसी की है साहब। ये निजी कंपनियों ने भर्ती के लिए बाजार में छोड़े दलाल, बाजार में दलाल छोड़ दिया। सीधी बात कर रहा है, न्यूज पारी चाहिए कहीं, सीधी बात करवा देंगे। सवा लाख 1.5 लाख में करवा देंगे काम। अगले वाला जो अभ्यर्थी है बोल रहा है कि साहब मैं तो स्टूडेंट हूँ, देख लो कि कम बत्ती कर लो, थोड़ा बहुत ले देर कर दो। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि अरे साहब 24-25 लगा दिया, रिश्तेदारों को भी नंबर सबका लगा देंगे, उनने भी देख लो, थारो हिसाब बैठे तो 1-20 तक काम हो जाएगा, ऐसे कम फिर कौन पार पड़े। जब तो बता दियो, मैंने बात कर लीजिए। ऐसी ऐसी सामने आ रही हैं बातें, वो सीधी वायरल हो रही हैं और आप भी न्यूज़ पे देख सकते हैं, मिल जाएंगी आपको। जी राजस्थान पे देखो, दलालों ने 1.5 लाख रुपए तक की मांग करके भर्ती करने का किया दावा। 1.5 लाख रुपया हम करवा देंगे साहब भर्ती। ठीक है, ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और ये जो भर्ती पिछली बार हुई थी उसमें भी कुछ मामले सामने आए हैं, तो उनकी भी बात देखते हैं। ये देखो, ये भर्ती किस प्रकार से होती है। इसमें कंपनी के द्वारा आपका चयन किया जाता है। कंपनी वाले जो हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के माध्यम से जो है सिलेक्शन देते हैं। वो आपका डायरेक्ट ही ईमेल पर ही भेज देंगे कि भाई फलानी स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे कि ये लो तुम्हारा लेटर, ज्वाइनिंग लेटर है, फलानी स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग है, आप जाके संपर्क करो। तो जैसे हम बीएड बीएसटीसी करते हैं ना, और वो लेटर लेके जाते हैं, इसी प्रकार से वो रिलीव लेटर नहीं लेके जाते, हम बीएड वगैरह करते हैं तो फिर वो देते हैं स्कूल में जाके कि लो सर ये मेरा यहाँ पे इंटर्नशिप है, तो वो जाके चढ़वा देते हैं अपने से, ठीक है भाई ज्वाइन करो। तो ऐसे ये कंपनियां जो हैं, इनको भर्ती करने के बाद में सीधा लेटर भेज देती हैं, वो जाके ज्वाइन कर लेते हैं।
पढ़ाने लग जाते हैं। पैसे कौन देगा? कंपनी देती है, लेकिन कंपनी जो है वो वेतन बहुत लेट दे रही है और ये वेतन भी बहुत कम दे रही है साहब, और ये 20 महीने के लिए लगाए जाते हैं वैसे तो। फिर आगे कंपनी अगर और टेंडर बढ़ जाता है कंपनी का तो फिर और काम करते रहते हैं वोकेशनल टीचर, लेकिन अगर टेंडर खत्म हो गया तो फिर नौकरी भी खत्म हो गई। ये चीज़ें स्कूल वाले कुछ नहीं करेंगे इसमें। स्कूल वाले तो बोल देंगे कि भाई आप जानो और कंपनी जाने, हम तो तनख्वाह देंगे नहीं, हम तो पढ़वाएंगे आपसे, काम करवाएंगे, काम करो। जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है 2 साल तक, तो अपने को स्कूलें लेनी होती हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाता है, हमारा ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं हम कि जिला रोजगार कार्यालय से मिला है साहब लो। स्कूलों वालों को क्या दिक्कत है, लाओ भाई पढ़ाओ, चलो नहीं आओगे तो एब्सेंट लगा देंगे। ये होता है। 2 साल पूरी हो गई, स्कूल वाले बोलेंगे हमारी तरफ से तो आ जाए भाई, डेली आ चाहिए, लेकिन पैसे कौन देगा, भत्ता कौन देगा? वो तो बंद हो गया, 2 साल हो गए तो बहुत खत्म, हम भी रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं स्कूल। तो ऐसे ही है, ये भी गड़बड़ी हुई है। प्रदेश में 4155 स्कूलों में 3000 से भी ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षक 1.48 करोड़ वेतन के बाकी चल रहे हैं। 700 स्कूलों में ट्रेनर लगाने का काम उसी कंपनी को दे दिया गया है, यानी कि जिस कंपनी ने वेतन ही नहीं दिया कर्मचारियों को, दोबारा से उसी कंपनी को टेंडर दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला नजर आ रहा है। ये चीजें हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षक बस का किराया तक जेब से खर्च करने को मजबूर हैं। बेचारा जाए सुबह पढ़ावा, शाम ने आवी, जेब से किराया भर के जाएं, कंपनी पैसा ही कौन दे रही है? कितने कितने दिन हो चुके हैं, बिल ही नहीं दे रही ही। IISD पत्र भी लिखे हैं, संस्था को लेकर शिकायत पत्र प्राप्त हुई, मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर पहले भी पत्र लिखा था, इनकी ओर से समय पर बिल ही नहीं आ रहे हैं, अब उच्चाधिकारी को इसके लिए पत्र लिखेंगे। रणछोड़ लाल डामोर, ADPC शिक्षा परिषद। देखो 3 माह में भुगतान का नियम है, यहाँ बिल्कुल अनदेखी हो रही है सब। 3 माह में भुगतान हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें ये है क्या लिखा है, छात्रों के कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा ट्रेंड को लेकर यहाँ काम कर रही संस्था 1 साल से इस ट्रेंड में कार्य कर रहे व्यावसायिक शिक्षकों को भुगतान नहीं कर रही है। बावजूद इसके इस गैर जिम्मेदार फर्म पर विभाग मेहरबान है। दिसंबर में व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाने का टेंडर खुल गया है। इसमें इसी ISSD कंपनी को फिर से 700 स्कूलों का टेंडर मिल गया है। ऐसे में जिस कंपनी ने जिले सहित प्रदेश में लगे 600 प्रशिक्षकों को 1 साल से भुगतान नहीं किया, उसी को इतनी स्कूल का काम दोबारा देने से कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है। यानी कि दिसंबर 2024 में आई थी साहब भर्ती, ठीक है जी, मैंने आपको बताया था पिछली साल आई थी, तो उसमें ये गड़बड़ झाला हो रहा है कि भाई देखो अब नई भर्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले इस भर्ती का जो मामला है उसको पहले ठीक किया जाए, तब नई भर्ती आएगी साहब। और अब तो आप समझ सकते हो, वैसे भी राजस्थान सरकार जो है भजन सरकार है, अब तो बहुत ही सख्ती से काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। जिले में इस कंपनी से लगे 60 शिक्षकों को पिछले 1 साल से कंपनी ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। प्रदेश में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से संचालित पायलट योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4155 स्कूलों में 3000 से भी ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिले में योजना के तहत अन्य 7 कंपनियों के भी व्यावसायिक शिक्षक लगे हुए हैं। ये संस्थाएं अपने प्रशिक्षकों को 2 से 3 माह के लिए मानदेय देती है। यानी कि और भी 7 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारी लगा रखी हैं स्कूलों में, वो तो 2-3 महीने में तनख्वाह दे देती है, लेकिन ये जो कंपनी है ये तो 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं दे रही है। और कंपनियों के थ्रू लगते हैं भाई लोग, ठीक है, मेरी जानकारी में है 2-3 मिलने वाले हैं, वो कंपनी के थ्रू लगे हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई कुक कम हेल्पर में लगे हुए हैं, सरकारी स्कूलों में ड्यूटी है उनकी, और कुछ महिलाएं हैं जो कुक कम हेल्पर में लगी हुई हैं, खाना बनाती हैं, वो भी लगी हुई हैं और हमारे पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो लगे हुए हैं कंपनियों के थ्रू। इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, कंपनियों के थ्रू लगे हुए हैं कर्मचारी। सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं कंपनियों के थ्रू, एजेंसियों के माध्यम से लगे हुए हैं। सरकारी स्कूलों में सहायक भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। चलो साहब, और देखा, ये देखो ये खबरें, जिले के 24 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी। स्टूडेंट कौशल कोर्स में होंगे दक्ष। कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक में क्लास में 40-40 विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला। ये नई शिक्षा नीति के तहत दौसा की खबर है। 24 स्कूलों में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी, जिसके जरिए विद्यार्थी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कौशल से जुड़े कोर्स भी पढ़ सकेंगे। इसमें 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक क्लास में 40-40 विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। इसी साल इस 24 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, जहाँ पहले साल 9वीं क्लास में दाखिला होगा, उसके बाद प्रति साल एक क्लास बढ़ते हुए 12वीं क्लास तक व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। नए सत्र शुरू होने वाले कोर्स में टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी एंड
एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम से लेकर ऑटोमोबाइल, प्लम्बर आदि कोर्स शामिल हैं। स्कूल शिक्षा परिषद ने दौसा जिले के 24 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 साल के लिए कोर्स की पढ़ाई के निर्देश दिए हैं। इन कोर्स की पढ़ाई कराने के लिए स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर लगाए जा रहे हैं। अगले महीने फरवरी से स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। परिषद ने व्यावसायिक शिक्षा योजना में सत्र 2024-25 में अनुमोदित इन स्कूलों के संबंध में समसा को निर्देश जारी किए हैं। समसा के द्वारा इनको लगाया जाता था। ये पिछली साल की है 2024-25 सत्र की, और अब कौन सो सत्र साल को साहब 25-26 साल को साहब, ठीक है। तो ये समसा के द्वारा लगाए जाते हैं ऐसे, ठीक है साहब। अगली और भी अपडेट है, देखो ये पेमेंट नहीं देने की वजह से नोटिस वगैरह जारी होते रहते हैं इनको। ये कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा श्री गंगानगर ये आ गया है। देखो ये इसमें भी यही बात है, विषय व्यावसायिक प्रशिक्षक पुनर्भरण पत्रावलियां जमा करवाने बाबत, यानी कि भाई इनको जो है वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। देखो व्यावसायिक प्रशिक्षक को समय पर भुगतान नहीं होने के कारण उसे आर्थिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके द्वारा अभी तक जनवरी 2024 का वेतन दिया गया है। कार्यालय द्वारा समय पर वीटीपी को लिखकर मौखिक रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे भुगतान पर बिल कार्यालय में प्रस्तुत करें, और वीटीपी द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये सारी चीजें सामने आती हैं। भाई कंपनियों को भेज रहे हैं, ये शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे जा रहे हैं, भिजवा रहे हैं कि साहब कंपनियां ने भेजो, पैसा दें, मरगा भूखा के खावांगा, ठीक है। और देखो इसमें कुछ मांगे भी हैं, वो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए भी जो है यहाँ पे चीजें सामने आ रही हैं। ये प्रमुख मांगे हैं। नंबर 1, 2903 वोकेशनल ट्रेनर को 10 मार्च से पहले नियुक्ति दो, यानी कि भाई जो लग गए उनको नियुक्ति तो दो कम से कम। नंबर 2, हेल्थ केयर बीड को मार्च माह में पूरी करो। नंबर 3, व्यावसायिक शिक्षकों का 6 से 15 माह से बकाया वेतन शीघ्र जारी करवाओ। नंबर 4, ठेका प्रथा बंद करके व्यावसायिक शिक्षा में हरियाणा मॉडल लागू करो। हरियाणा में परमानेंट कर दिया, राजस्थान में कौन कर रहा है। नंबर 5, समाप्त हो रहे टेंडर मई 2025 तक पूरे हों, यानी कि अब टेंडर समाप्त हो रहा है कंपनियों का, तो मई 2025 आने वाली है, इस तक पूरे हो जाने चाहिए, टेंडर को बढ़ाया जाए साहब, ठीक है। BW व दस्तावेज जांच संबंधी प्रकरण का शीघ्र समाधान हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, मनमर्जी कर रही हैं कंपनियां, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी बिठाई जाए, वो करे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जो फर्जी तरीके से लग रहे हैं पैसे दे करके उनको बाहर किया जाए, और अच्छी प्रकार से पारदर्शिता के रूप में भर्ती करवाई जाए। ये देख सकते हो आप, अच्छी प्रकार से आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी, ठीक है साहब। और देखो अब एक मीटिंग बिठाई गई है, वो मीटिंग जो है वो दिल्ली में बिठाई गई है साहब। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो खबरें हैं ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। फेसबुक आईडी भी इसी नाम से आपको मिलेगी, इसलिए आप सभी को वहाँ से जुड़ कर फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, ऑफलाइन फार्म आते हैं, सब टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करने में, वहीं पर आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। और जैसे ही इस भर्ती की सूचना अपने को मिलेगी, नई भर्ती की सूचना अपने को मिलेगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ में साझा कर दिया जाएगा साहब, ठीक है। अब तो ये फर्जीवाड़े की खबरें आ रही है। अब इस पे एक मीटिंग बिठा दी गई, समग्र शिक्षा एवं PAB की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 की तैयारी बैठक, यानी कि अब के सत्र के लिए बैठक बिठा दी गई है कि अब हम जो नई भर्ती करेंगे वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में होगी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा और PM श्री की वार्षिक कार्य योजना की परियोजना अनुमोदन बोर्ड PAB की बैठक 18 मार्च को दिल्ली में शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित होगी। यानी कि 18 मार्च 2025 को हो चुकी है ये बैठक दिल्ली में, ठीक है साहब। ये बैठक दिल्ली में हो चुकी है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैठक में शासन सचिव ने प्री PAB में सम्मिलित किए गए कार्यों के साथ विशेष प्राथमिकता देते हुए वोकेशनल एजुकेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को वार्षिक कार्य योजना 2025-26 में शामिल करने के निर्देश दिए कि भाई ये जो कंपनी है ICT, ये कंपनी भर्ती करवाएगी और बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से भर्ती होगी सत्र 2025-26 के लिए, जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं साहब,
तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे ही नई भर्ती की सूचना मिलती है तत्काल प्रभाव से आपके साथ में सूचना भेज देंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।